तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी के पास 3 दूसरे ऑप्शन है, इसमें खास 2। तीसरे के लिए तो मुंह से ही जाएगा पानी, जो आप उपवास में पानी पीते हो, ठीक है, वो भी एनर्जी है बॉडी के लिए, और सनलाइट एंड एयर भी एनर्जी है। तो बॉडी इटसेल्फ विल चेंज ओवर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी। Why you are told to do upvas fasting? So that body has a, उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई खाली इधर वाला एनर्जी से काम नहीं चलाने का है, तो अभी बाहर से एनर्जी लेना शुरू कर दे। जो हवा अभी आई उसको भी डाइजेस्ट कर, उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर। जो प्रकाश आया उसको भी तू एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो बॉडी विल डू दैट ऑटोमेटिकली विदाउट योर नोइंग। समझ में आया? एंड विथ नोइंग, उसका भी साइंस आप सीख लिया। हवा से जीना, सूर्य किरण से जीना, तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं। बॉडी विल जनरेट फ्रॉम दैट केमिकल्स। वो प्योर, वो आपकी मर्जी का होगा। खाने में आपकी मर्जी नहीं होती है, खाने में आपकी मर्जी नहीं होती है, लेकिन ये किरण जो आते हैं हवा के और प्रकाश के, वो आपके थॉट के हिसाब से कन्वर्जन होगा केमिकल का। अब समझिए हमारे फास्टिंग का ये कारण क्यों है। यू आर टेलिंग योर बॉडी मैं नहीं दूंगा, बाहर से ले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सब हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। इट हैज टू बी डन विद ज्ञान। यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू बॉडी कि अभी मैं यहां से नहीं आएगा एनर्जी, आपको सूर्य किरण से लेना है, हवा से लेना है, या पानी अभी मैं ले रहा हूं उसे लेना है। तो हम लोग फास्टिंग में पानी पीते हैं, ठीक है, और ये प्राण मैत्री है, वो भी वहां से, वो भी आप हर घंटे प्राण मैत्री करो फास्टिंग में, देखो आपको खाना जरूरत नहीं लगेगा। करते रहो आप, ये सीक्रेट है उसका। फिर उसका स्पेशल तरीका है प्राण मैत्री करने का। उपवास करके आप प्राण मैत्री करो तो आपको वो हवा से मिल जाएगा एनर्जी। प्राणायाम करके हमारे यहाँ कई साधु ऋषि मुनियाँ हैं, खाना नहीं खाते, प्राणायाम से ही जीते हैं, और सनलाइट में बैठ जाते हैं बाहर। शरीर तो खुला रहता है, खुले में सनराइज सनसेट का एनर्जी, बैठ जाओ, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ एनर्जीज। बैठ जाओ यानी यू विल बी इन रिसीविंग मोड। आंख बंद करके रिसीव करने के लिए बैठ जाओ। यू गिवन बॉडी इंस्ट्रक्शन, ले एनर्जी ले, चल मैं बैठा हूं अभी, ये जितनी आए उसे पकड़, यहां से कुछ नहीं आने वाला है, यहां से ले ले। यू आर गिविंग सिग्नल्स टू द बॉडी and body will receive. Body is a very ईमानदार servant. हाँ, हाँ, हम सब प्राणी के लिए, प्राण जिसके अंदर है वो सब प्राणी है, और हमारी बॉडी डिजाइन की, वी हैव ऑप्शंस, वी हैव ऑप्शंस ऑफ सनलाइट, वी हैव ऑप्शन ऑफ वाटर, वी कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन वाटर। इफ यू ट्रेन अवर बॉडी यू कैन एग्जिस्ट ऑन वाटर। अभी ये जो हंस रत्न विजयी, हंस रत्न सूरीश्वर जी अभी आचार्य हो गए, क्या है वो, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड महावीर स्वामी ने नहीं किया, इतने उपवास कर रहे हो, फिजिकल उपवास। हाँ, तो वो कुछ ऐसे संस्कार लेकर आए सेल्फ बिल्ट, तो वो बोलते मैं विशेष कुछ नहीं करता हूँ। उसका इंटरव्यू लिया था कि आप ऐसे कैसे कर पाते हो, तो उसने यही कहा कि मैं खाली मेरे मन बुद्धि को बोल देता हूँ,
और मन बुद्धि बाकी, मेरा शरीर बाकी का काम कर लेता है और मैं खाली पानी पीता हूँ। हाँ, सिस्टम डेवलप हो जाए, फिर ऐसे ऐसे होगा, जब चाहो तब ऐसे होगा। थोड़ी बहुत असर तो होती है उसमें, ट्रेंड होगा तो वो भी नहीं होगी। कल ही बात कर रहे थे ना, हीरा रतन माणिक, हाँ, हटे कटे उसको देखो, हमने देखा था उनको, लंबे लंबे बाल रखते हैं, हट्टे कट्टे, स्फूर्ति से चलते हैं, 65 प्लस है अभी है। हाँ, हाँ, चमक है मुंह पे, खाली सनलाइट पे जीते हैं, पानी और सनलाइट। आप फालतू कैसे बोलते, चर्बी चर्बी होते, ठंडी में जाओ, मेरे को भी यही सही, मैं भी ऐसा ही विचार करता था, फालतू की चर्बी निकल जाती है। फिर जब केदारनाथ गया तब चर्बी का पता चला कि चर्बी का महत्व क्या है। हमारी सब चर्बी निकल गई ना वहां पर। ठंड में चर्बी की जरूरत पड़ती है भैया, ठंडे ठंडे प्रदेश में, यानी बॉडी को हीट देने वाला जो है वो शुगर से जनरेट होता है। क्या? शुगर से जनरेट होता है ये चर्बी। और स्टार्च फूड, स्टार्च फूड, ये राइस, ये स्टार्च फूड है, गेहूँ ये भी स्टार्च है, बटाटा है, तो ये सब जो है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। तो उस प्रदेश के, अभी अब नॉर्थ में जाओ तो कांदा बटेटा खाना कंपलसरी है। મળે નહીં ત્યાં એ પ્રદેશમાં તમને ચરબી ઊભી કરવી પડે। શું કામ લસ્સી સીધો ગ્લાસ આપે છે અને કેવી જાડી લસ્સી હોય। आप वहाँ पर नाश्ता करो सुबह, यहाँ आप खाली वो देख के आपका हिल जाएगा। और आप खुद वहाँ जाओगे तो आप खुद इतना बड़ा ग्लास पी लोगे, और इतने हेवी 2 भटूरे और उसका इतना वो छोला, यहाँ आप उसका 50% भी नहीं खा सकते हो। यहाँ वो वातावरण का प्रभाव है और वो जरूरी है, बॉडी मांगता है, यानी कि बॉडी नोज व्हाट इट वांट्स, वो स्टार्च मांगता है। वहां आप अपने जैसा सब करोगे तो चलेगा नहीं। हाँ, हो जाता है। एंड दे आर नेचर कंट्रोल्ड। ह्यूमन बीइंग इज नॉट नेचर कंट्रोल। उसको परेची नहीं पाड़नी पड़ती, क्योंकि उसको नेचर बोलता है ये खाना ये मत खाना, यही करना वो नहीं करना, एंड दे फेथफुली फॉलो। इंसान के जैसा नहीं सब जगह मुंडी डाल, वो स्वतंत्रता दिया है ना। हाँ, और वो भी फर वाले कुत्ते कैसे थे, फर वाले थे। सो नेचर इज सो वंडरफुल, ओनली ह्यूमन बीइंग इज दैट इडियट who doesn't follow and blames everybody except himself। खुद को चेंज नहीं होना है, जरा भी नहीं होना है, सुनना नहीं है और सबको ब्लेम करना है बस। ये हमको ये सब उद्यान, उपवास, ये सब हमारी जो भी धर्म क्रियाएं हैं, इट इज व्हाट, इट इज टू सपोर्ट लॉ ऑफ खाना पीना, सोचना, उठना बैठना। ये कषाय, कषाय का क्यों बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग को? भाई तेरे प्रेजेंट लाइफ में भी जरूरी है और तेरी कार्मिक लाइफ में भी जरूरी है। कार्मिक बॉडी को फ्री करना है तो भी कसाई को रोकना है और निकालना है, और तेरे दैनिक जीवन में भी कसाई यानी क्रोध मान माया लोभ, विच क्रिएट्स chaos इन योर होल बॉडी। हमारे सिस्टम में जितने भी एनाटॉमी के अंदर जितनी भी सिस्टम्स हैं, हाँ,
कितनी सारी सिस्टम, दिस बॉडी इज वे हाईली कॉम्प्लिकेटेड, मल्टी डिपार्टमेंट है। पाचन तंत्र, विचार तंत्र, इमोशन तंत्र, श्वास तंत्र, ब्लड तंत्र, हार्ट बीट्स, लंग्स तंत्र, दिस ग्लैंड्स तंत्र, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, कितने तंत्र है। हमने वो लिस्ट बनाया है ये सब, उसकी तो पूरी ગુરુજી આપણે એનાટોમી તો કરવાનું જ છે, એપડી સિસ્ટમનું બધી, એના વગર કોઈ કાઉન્સેલર નહીં બની શકે. ડૉક્ટર એને અડધો ડૉક્ટર તો બનાવી જ કાઢવાનો જ આપણે. બધું નાખ્યું છે. અરે इफ यू सी ना, इफ यू सी फाइनेंस, वो अभी फाइनेंस के कोर्स में बीकॉम वाला एमकॉम वाला जो नहीं करता है उतना सब है अपने, इतना सब मसाला है, वो देख के पागल हो जाएगा. सीए, सीएस एंड सीएफए वाले जो करते हैं ना, वो सब है. नथिंग इज टफ मैन, इट इज मेड टू बी टफ. ये ब्रिटिश सिस्टम है. नथिंग इज टफ. अरे भाई, એ તમારી એક્ઝામની પદ્ધતિ ટફ બનાવી કાઢી છે, જેથી કરીને એમાં એટલા જ માણસો નીકળે જેટલા ગવર્મેન્ટને જરૂરી છે. આ બધી મેડઅપ સ્ટોરી છે ભાई. वो पूरा सब रबिश है. चलो उसकी बात नहीं करते, हम अपना मेन मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं. ये अतिशय हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वी आर सीइंग अवर इनर, द इम्पैक्ट ऑफ अतिशय. भगवान के ऊपर क्या हुआ वही हमारे पे होने वाला है, और वही परिणाम प्रकट करेगा अगर हम वही सिस्टम फॉलो करें. तो उस सिस्टम में क्या बताया है? सिस्टम में आज सुबह से हमारा यही चल रहा है. क्या चल रहा है? अलर्टनेस. अलर्टनेस क्या करेगा? अलर्टनेस नेगेटिविटी आएगा तो हमें जागरूक करेगा. उसका काम जागरूक करना है. फिर वो जागरूक होगा तो हमारा ज्ञान तंत्र सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. वो बर्गलर अलार्म होता है ना, तो जागृति यानी बर्गलर अलार्म, कि somebody has intruded into the system, outsider. तो पूरा सिस्टम को अलर्ट मोड में डाल देगा. सब जागरूक हो जाओ, भाई किसको अंदर नहीं आने देने का है, विदाउट प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड अथॉरिटी. सबके पास वो प्रॉपर प्रोटोकॉल और अथॉरिटी मांगो, चेक करो, ठीक है. फिर क्या बोला हमको यहाँ पर? अलर्ट होने के बाद क्या? ज्ञान सेटिंग. ज्ञान सेटिंग, जो सेट किया है भाई वो सेटिंग करो. अभी क्या क्या हो रहा है? अलर्ट होने के बाद क्या करने का है? एनालाइज. एनालाइज करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया. क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का प्रॉब्लम है. चलो ये प्रॉब्लम है, तो ज्ञान सेटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर लेने का है? ये सॉफ्टवेयर ले लो, कड़क. अभी ये खड़ा हुआ तो उसके लिए, ये खड़ा हुआ तो उसके लिए. सो मीन्स व्हाट? फर्स्ट क्या हुआ? हाँ, बगलर अलार्म आया अंदर, पता चला, अलर्टनेस हो गई. देन एनालिसिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कॉज ऑफ प्रॉब्लम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम. उसके हिसाब से तुरंत ज्ञान सेटिंग में सॉफ्टवेयर जो पड़ा है रेडी, खाली उठा के इसको डालना है. तो ज्ञान सेटिंग से वो डाल दिया. फिर क्या करना है? ज्ञान सेटिंग से डाल दिया. फिर क्या करना है? मैत्री एंड सेवा. अवर रोल इज ओवर. हमारा रोल पूरा हो गया. बाकी दुनिया जो करे हो, दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने को कर सकते. हम मुक्त हो गए. मेरे अंदर से जो रिएक्शंस आने वाले थे, जो मेरा सब बिगाड़ने वाला था, वो सब
न्यूट्रलाइज हो गया। माई जॉब इज डन, माई वर्क इज डन, ये मार्ग है तीर्थंकर परमात्मा का। तो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में अतिशय कैसे आए, क्या करके आया? यही करके आया जो अभी हमने बोला, अलर्टनेस। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। परेशानी तो तुरंत समझ में आती है, अभी आ गई परेशानी। अच्छा, सेम परेशानी वापस आई तो हमने ज्ञान की सेटिंग में वो रखा है। सेम पर्सन, सेम नेचर ऑफ सेम प्रॉब्लम एंड सेम पर्सन, दोनों का रखा है डेटा। ये इंसान आया तो अलर्ट हो गया। इंसान यानी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव, परमाणु। सो एक आइडेंटिफिकेशन वो हो गया, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव। उसका डेटा पड़ा है कि ये व्यक्ति आएगा तो हमें अलर्ट मोड में जाना है, ये वस्तु आएगी अलर्ट मोड में जाना है, ये परिस्थिति आएगी ये अलर्ट मोड में जाना है, ये जीव आएगा तो अलर्ट मोड में जाना है, ये परमाणु नहीं दिखते तो ये चार में तो दिखता है, स्थूल है। तो हमने अलर्टनेस क्रिएट हो गया। अलर्टनेस क्रिएट होने के बाद सिचुएशन क्या है, कारण क्या है, ये क्या करेगा, कैसा होगा, उसका क्या हो रहा है उसका, तो वो हिसाब से वो निकाला, ज्ञान सेटिंग टप करके डाला, डिसॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। नहीं हुआ तो मैत्री की मात्रा बढ़ाओ, सेवा की मात्रा बढ़ाओ, उसको करेक्शन करने के लिए। कोई प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होगा तो उसके अंदर क्या करना है, मैत्री की मात्रा बढ़ाओ। मैत्री में क्या करना है तो बोले गुण प्रमोद करो, बढ़ाओ, गुण प्रमोद की मात्रा बढ़ाओ। सबसे इफेक्टिव टूल्स क्या है, गुण प्रमोद, इमीडिएट जो एक रिजल्ट देने वाला। और साथ में हमारा इंटरनल करेक्शन। नई सिचुएशन, नया दाव। तो नई सिचुएशन में हमें सब कुछ नया करना है, रेडी रखा है सब, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा जो हमने धारणा किया है, उससे कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। तो इसे से उसका कंपोनेंट्स प्लस माइनस करना। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। लेकिन उसमें सेंटर में क्या है, दो अनकंडीशनल मैत्री का अभ्यास, स्वजन मैत्री, विचरण मैत्री। और लोकलाइज्ड मैत्री कौन सी है, परिवार मैत्री सभा, जो हमारे कामकाज के स्थान में भी करनी है और घर में भी करनी है, दोनों जगह करनी है। जो दोनों जगह करेगा तो काम बिना, क्योंकि हम दूसरे के सॉफ्टवेयर भी बदल रहे, ये प्रोसेस है। परिवार मैत्री किया तो सबको सैनिटाइज कर दिया, घर वाले सबको, ताकि वो मामला आगे बढ़े नहीं। और फैक्ट्री या ऑफिस में भी परिवार मैत्री सभा करना शुरू किया तो वहाँ का भी वातावरण सैनिटाइज हो जाएगा। परिवार मैत्री के लिए दो माध्यम चाहिए, शीत चक्र यंत्र या भगवान की हाजिरी। बराबर, भगवान की हाजिरी दो तरीके से, एक भगवान की साक्षात हाजिरी, एक फोटो के माध्यम से, दो माध्यम। साक्षात हाजिरी से हमारे अंदर कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो। सो दिस इज हाउ इट इज। वो फ्लो क्या करेगा, कभी हमारी कर्मसत्ता बहुत हाईली नेगेटिव चार्ज होती है तो जो फ्लो है उसमें हमारा पुरुषार्थ डालना जरूरी है। और पुरुषार्थ में क्या है, रिसीवर मोड में जाना है, बैठना है, ये सब प्रक्रिया करनी है। खाली लोग क्या करते हैं, अभी हम प्रेरणा करते, प्रोग्राम में आते, भावुक हो जाते हैं तो स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन उसका संवर्धन नहीं है,
डेली बेसिस पे जो करना चाहिए वो नहीं चल रहा है, तो उसकी असर कम होती है। जैसे आपने अभ्यास शुरू किया, पटाख से वापस सब कुछ रिवाइव हो जाएगा। प्रॉब्लम चल रहे हैं लेकिन हम इसमें दुर्लक्ष दे रहे हैं, बाकी सब फैक्टर्स देख रहे हैं, बाकी इसमें दुर्लक्ष दे रहे हैं। तो घर में स्थापित करने के बावजूद भी यही है।